शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 156। तो मैथ्स की वर्कशीट है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए मैथ्स की वर्कशीट आई है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए मैं आपकी वर्कशीट रोज मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ। जो आपका मतलब जैसे आज 29 तारीख है, आज की वर्कशीट मैं आज मॉर्निंग में ही अपलोड करती हूँ। मैं ज़्यादा दिन पहले नहीं अपलोड करती हूँ ताकि आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको फिर भी वर्कशीट नहीं मिलती तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। चलिए तो पहले आप अपना क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चटनी और अचार। तो आप में से किसे किसे चटनी पसंद है और कौन अचार को ज़्यादा पसंद करता है, मुझे मैसेज करके बताएंगे सब लोग। फिलहाल मुझे चटनी और अचार दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। चलिए खैर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। रोहन सर्दियों की छुट्टी में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। तो आपको पता होगा कि ये काम ज़्यादातर गांव में ही किया जाता है, हाथों के द्वारा होता है ये सारा काम। इसमें मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। आजकल तो मशीनों वाले अचार आने भी लगे हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये सारा काम घर की लेडीज़ ही किया करती थी। और जो ऐसी व्यापारी टाइप की हुआ करती थी, मतलब जो इनको बेचती थी, वो ज़्यादा मात्रा में बनाती थी। अदरवाइज़ घर में ही लेडीज़ बनाया करती थी इस्तेमाल के लिए, है ना। इनफैक्ट हमारी नानी वगैरह, दादी वगैरह भी बनाती थी जब हम छोटे छोटे से थे। अब तो खैर ये सब रहा नहीं, अब तो सब मार्केट से ही लाना पसंद करते हैं। रोहन ने इसके बारे में अपनी दादी से पूछा। उसने अपनी दादी से पूछा क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना, दादी नानी ही ये काम करती थी। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरे साल नहीं चलेंगी, इसलिए हम उन्हें सुरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। ये अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सके। यानी अब क्या है, क्योंकि देखिए सब्जियां ख़राब होने लगती हैं, आप सब जानते हैं ना, इसलिए उसमें नमक वगैरह डाल के, हल्दी वगैरह डाल के बनाते हैं अचार, जिसकी वजह से वो कम से कम 1 साल तक तो हम सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं उन्हें। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसे सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको एक कीमत की सारणी दी गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, लेकिन ये ब्लर है, ये आपको साफ दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो आपके लिए ये साफ होगी। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कीमत की सारणी। सारणी माने होता है इस तरह से टेबल। ठीक है, सब्जियाँ गाजर, मटर, फूल गोभी, शलगम और टमाटर। ठीक है, बाजार में प्रति किलो का मूल्य, यानी 1 किलो गाजर लेने जाएंगे 18 रुपये की मिलेगी, 1 किलो मटर लेंगे तो 36 का मिलेगा, 1 किलो फूल गोभी तो 13 रुपये की, शलगम 24 रुपये का, मटर 16 रुपये की, टमाटर 16 रुपये के। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सब्जियां हैं जो मार्केट में अलग अलग रेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये उसकी जाहिर सी बात है नानी ने खरीदी होंगी अचार बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग इसे जूम आउट करते हैं और अपना आगे पढ़ाई करते हैं। तो अब देखिए यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है। रोहन की दादी ने 150, ठीक है, 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई। यानी कि उन्होंने कितने टमाटर खरीदे? 150 किलो खरीदे। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी, 1 लीटर सिरका प्रयोग किया। भाई 150 किलो टमाटर की चटनी बनेगी तो उसमें 1 लीटर सिरका तो आराम से लगेगा, है ना। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये है, अब देखिए आप लिखते चलिएगा। ठीक है, टमाटर की कीमत कितनी है? 16 रुपये। 1 लीटर सिरके की कीमत कितनी है? 35 रुपये। और 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 48 रुपये। ठीक है, तो अब ये बताइए 150 किलो टमाटर की चटनी बनने में कुल कितनी लागत लगी, यानी उनके कितने रुपए लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आंसर शीट पे करके देखते हैं। आप लिखेंगे कि 1 किलो टमाटर कितने के हैं? 16 रुपए के। ठीक है, तो 150 किलो कितने हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2400 रुपए। ठीक, अब देखिए 2400 रुपए की तो आपके हो गए टमाटर। अब 10 किलो चीनी कितने की होगी? तो ये होगी 480 रुपए की। ठीक है, क्यों? क्योंकि 48 रुपए किलो चीनी है और हमें 10 किलो चाहिए। सिरका 1 लीटर 35 रुपए का है। अब जब हम इसका टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल लागत क्या आई। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2915 रुपए। ठीक है, अब उनकी लागत कितनी लगी? 2915 रुपए। कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया
है। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम और 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग कर पता लगाइए कि अचार बनने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए सारणी हम लोग ने पढ़ ली है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर में दिखा दूंगी। तो देखिए अब आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि 25 किलो गाजर जो है वो आपकी 1 किलो 18 रुपए की है, तो 25 किलो कितने की हो गई, 450 रुपए की। ऐसे ही शलगम आपकी 1 किलो 24 रुपए की है, तो 25 किलो कितने की हो गई, 600 रुपए की। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। उसी तरह से 12 किलो फूल गोभी आपकी है कितने रुपए की, 156 रुपए की। क्यों, क्योंकि 1 किलो फूल गोभी 13 रुपए की है। तो अब आप इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1206 रुपए। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। देखिए ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया है, रोहन के परिवार ने कुल मिलकर 75 किलो अचार बनाया। यदि वे अचार को आधा आधा किलो के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबान की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि उन्हें कितने मर्तबान की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 75 किलो अचार बनाया है, 1 किलो में, एक डिब्बे में आधा किलो अचार आएगा, है ना। तो यानी हमें उसके दुगने डिब्बे चाहिए, जो नंबर है उससे दुगने डिब्बे चाहिए हैं। तो हमें कितने डिब्बे चाहिए होंगे, 150 डिब्बे चाहिए होंगे। हम 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 150 आ जाएगा, यानी हमें 150 डिब्बे चाहिए। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, रोहन के दादाजी को ये सारे मर्तबान बाजार बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वे गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लाए हैं। एक डिब्बे में छोटे छोटे कई मर्तबान भरेंगे, है ना। वो एक डिब्बे में 6 मर्तबान को रखना चाहते हैं और उनके पास टोटल जो है कितने, 150 मर्तबान बने हैं। ठीक है, 75 किलो अचार था, 75 किलो का अचार के 150 मर्तबान बने, जैसा कि अभी हम लोग ने पता लगाया भी था, है ना। तो अब ये बताइए कि उनको 150 मर्तबान जो हैं उनको 6 डिब्बों में बांटना है। 6 मतलब 6 हिस्सों में बटेंगे। एक डिब्बे में 6, दूसरे डिब्बे में 6, ऐसे अलग अलग 6 बनेंगे। तो अब ये बताइए कि उनको इस तरह के 6 डिब्बे वाले कितने बड़े बड़े डिब्बे चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से आसानी से लिखेंगे कि एक डिब्बे में 6 मर्तबान आएंगे, तो 150 मर्तबान कितने डिब्बे में आएंगे, आप 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 25 डिब्बों में आएंगे। तो आप लिख लेंगे 25 डिब्बों में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रुपए रखी है। तो बताइए 150 मर्तबान की कीमत कितनी होगी। चलिए आंसर देखते हैं कि उन्होंने 150 मर्तबान कितने रुपए में बेचे होंगे। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि एक मर्तबान की जो कीमत है वो 175 लगाई है, तो 150 मर्तबान की कीमत उन्होंने कितनी लगाई होगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 150 मर्तबान की कीमत 26,250 रुपए लगी है। ठीक है, यानी उनके 150 मर्तबान कितने रुपए में बिकेंगे, 26,000 में बिक जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए लास्ट में जो थोड़ा सा बचा है उसको और देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है कि इसी तरह से अगर आपको और अभ्यास करना है तो उसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 12 और 13 को देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके टीचर्स के लिए कहा गया है कि आपको अच्छे से वर्कशीट समझे। द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी आपकी ज़रूरत के लिहाज से आपको वर्कशीट को समझाया। बाकी आपके मम्मी पापा को बताया गया है कि बच्चों को उन सब्जियों या फलों के बारे में बताइए जिन्हें हम सुखाकर या किसी और तरह से संरक्षित करके रख सकते हैं। जैसे मेथी को सुखा के हम लोग रख सकते हैं, आंवला का मुरब्बा बना के रख सकते हैं, है ना। इसी तरह से मेथी को, तुलसी को, इन सब चीज़ों को, इन सारी पत्तियों को जब ये हरी होती है ना तो इन्हें पेड़ से तोड़ लेते हैं और उसके बाद इन्हें सूखे कपड़े पे रख के सुखाते हैं। धूप में नहीं सुखाते हैं, अंदर कमरे में सुखाते हैं। ठीक है, तो उससे ये रहता है जब इन्हें आप सुखाएंगे तो ये सूख जाएंगी, फिर इनकी खुशबू भी बाकी रहती है और आप खाने में इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट है बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।